हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पिछले 3 वीडियो लेक्चर में हमने लैब असिस्टेंट के सिलेबस के अकॉर्डिंग बायोलॉजी के 3 चैप्टर कंप्लीट किए थे। पादपों की आकारिकी, पादपों की शारीर और इसके अलावा वनस्पति जगत के बारे में चर्चा की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जंतु जगत का वर्गीकरण। इससे पहले 3 लेक्चर आपने नहीं देखे तो ज़रूर देख लेना, और यदि आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हम जंतु जगत का वर्गीकरण जिस प्रकार से हमारे लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए सिलेबस दिया है उसी अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। सिलेबस में दिया है जंतु जगत का वर्गीकरण कशेरुकी और अकशेरुकी प्राणी के बारे में। और तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले अकशेरुकी प्राणियों के बारे में। तो हमारे जो सिलेबस एनसीईआरटी बुक में टोटल 11 संघ दिए गए हैं। सबसे पहला संघ है पोरीफेरा। पोरीफेरा सिलेंट्रेटा टिनोफोरा, पोरीफेरा सिलेंट्रेटा टिनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथीज, एस्के हेलमिंथीज, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा, हेमिकोडेटा और कॉर्डेटा, ये 11 दिए गए हैं और एक सारणी दी गई है जिसके अतिरिक्त इसके अलावा इससे पहले वनस्पति ये किस आधार पर विभक्त किए गए हैं, संगठन स्तर के आधार पर और समिति के आधार पर और गुहा के आधार पर। ये हमारे सिलेबस में तो नहीं दिया, लेकिन ये अपने जो एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। तो हम सीधा पोरीफेरा से स्टार्ट करते हैं। जो संगठन स्तर होता है वो कोशिकीय स्तर का होता है। सिलेंट्रेटा में उत्तक स्तर का होता है, टिनोफोरा में उत्तक स्तर का होता है, प्लेटीहेल्मिंथीज में अंग स्तर का संगठन स्तर होता है, अंग संगठन स्तर होता है, जबकि इन सब में अंग तंत्र का होता है। इसके हेलमिंथीज, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, इन सब में इनका जो समिति होती है। पोरीफेरा में अनेक प्रकार की समिति हो सकती है। सिलेंट्रेटा अरीय समिति की है, टिनोफोरा अरीय समिति, और प्लेटीहेल्मिंथीज से लेकर इकाइनोडर्मिटा तक द्विपार्श्व समिति है। इसके अलावा हेमिकोडेटा अरीय समिति की, कॉर्डेटा अरीय समिति की। इसके अलावा इसमें गुहा किस प्रकार से, तो पोरीफेरा में गुहा अनुपस्थित होती है, सिलेंट्रेटा में भी अनुपस्थित, टिनोफोरा प्लेटीहेल्मिंथीज में नहीं होती है। इसके हेलमिंथीज में कूट परगुही होती है और एनेलिडा में परगुही होती है। तो अब बात करते हैं हम सीधे टॉपिक पर। पोरीफेरा से हम स्टार्ट करते हैं। पोरीफेरा जो इसे स्पंज भी कहते हैं। पोरीफेरा को स्पंजी भी कहते हैं। स्पंज कहते हैं क्योंकि इसमें स्पंज के समान इनका जो शरीर होता है, इसलिए इनको स्पंज कहते हैं। और इन पर छिद्र होते हैं। ये इनकी जो समिति होती है, समिति होती है, ये लवणीय जल में उपस्थित होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। इनका संगठन स्तर कोशिकीय स्तर का होता है। स्पंजों में जल तंत्र व नाल तंत्र दोनों होते हैं। जल सूक्ष्म रंध्र ऑस्टिया द्वारा केंद्रीय स्पंज गुहा में प्रवेश करता है। ऑस्ट्रिया द्वारा इसमें प्रवेश किया जाता है और ऑस्कुलम द्वारा इसे बाहर निकाला जाता है। एक ही सूक्ष्म रंध्र ऑस्टिया और बड़े रंध्र होते हैं ऑस्कुलम। जल का प्रवेश है वो एक ही द्वारा होता है। इसमें जो श्वसन छोड़ा और लिया जाता है वो एक ही तंत्र के द्वारा लिया जाता है और एक ही मार्ग से होता है। तो इनमें ऑस्टिया होता है वायु को अंदर लेने, जल के अंदर ऑक्सीजन को अंदर लेने के लिए और बाहर निकालने के। ऑस्कुलम होता है जल परिवहन का ये रास्ता, भोजन जमा करने, श्वसन अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ये इनकी जो कोशिका होती है कोइनोसाइड या कोलर कोशिका स्पंज गुहा तथा नाल तंत्र को स्तरित करती है, ढकती है। अंत कोशिकीय पाचन होता है। इसमें जो पाचन की क्रिया होती है वो अंतरकोशिकीय होती है, अंतराकोशिकीय, न कि अंतरकोशिकीय, अंतराकोशिकीय होती है। इनमें जो जनन अंग होते हैं वो दोनों एक ही में स्थित होते हैं, तो ये उभय लिंगाश्री होते हैं। इनमें जो जनन क्रिया होती है वो इनके अंदर ही होती है। निषेचन आंतरिक होता है, परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है। अलैंगिक जनन विखंडन तथा लैंगिक जनन युग्मकों द्वारा होता है। ठीक है, और इनके जो एग्जाम्पल हैं कुछ, साइकन, साइफा, स्पंजिला, स्वच्छ जलीय स्पंज, यूस स्पंजिया, बात स्पंज।
तो ये इस प्रकार से पोरिफेरा अपना कंप्लीट होता है। पोरिफेरा के बारे में ये क्या क्या होता है। पोरिफेरा स्पंज भी कहते हैं। पोरिफेरा में ओस्कुलम तथा ओस्टिया जो जल को अंदर और बाहर लेने का कार्य करता है। इसमें नाल तंत्र होता है। ये उभयलिंगाश्री होते हैं। इसमें जनन आंतरिक होता है और ये अप्रत्यक्ष परिवर्तन के होते हैं। इनकी समिति असमिति होती है। इनका संगठन स्तर कोशिकीय स्तर का होता है। अब बात करते हैं सिलेंट्रेटा की। सिलेंट्रेटा जिसे नाइडेरिया भी कहते हैं। नाइडेरिया इसमें नाइडोब्लास्ट होता है, इसके कारण इसको नाइडेरिया कहते हैं। ठीक है। इनकी समिति जो होती है वो समिति प्राणी की होती है और समुद्री स्थावर तथा मुक्त तैरने वाले होते हैं। ये जीव जो सिलेंट्रेटा के जीव होते हैं मुक्त इस तरह भी होते हैं। समुद्री स्थावर और मुक्त तैरने वाले होते हैं। 10 कौनसिक जिसे नाइडोब्लास्ट कहते हैं या निमेटोब्लास्ट से बने होते हैं। ये जो शिकार करने के लिए यहाँ पर शिकार करने और अपनी खुद की रक्षा करने के लिए इसमें नाइडोब्लास्ट उपस्थित। इसके अलावा उत्तक स्तर का संगठन होता है। द्विकोर की होती है। केंद्रीय जठन समूह गुहाएं पाई जाती हैं। अंतकोशिकीय तथा अंतराकोशिकीय होते हैं। कंकाल इनका कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इनका जो कंकाल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट युक्त होता है सिलेंट्रेटा का। ठीक है। इनमें शरीर के 2 आकार होते हैं, एक पॉलिप होता है, एक मेडुसा होता है। पॉलिप जो होता है वो स्थावर और बेलनाकार होता है, जबकि मेडुसा होता है वो छतरी के आकार अम्ब्रेला के आकार का होता है और मुक्त प्लावी होता है। पॉलिप के एग्जाम्पल है हाइड्रा, मेडुसा का ऑरेलिया तथा जेलीफिश। ठीक है। पॉलिप प्लस जो मेडुसा है दोनों रूप होते हैं। यदि दोनों एक ही साथ होते हैं तो पीडी एकांतर होता है। इनका एग्जाम्पल है ओबेलिया। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिप जब जनन करता है तो पॉलिप अलैंगिक जनन करता है, तो अलैंगिक जनन करके मेडुसा का निर्माण करता है और मेडुसा जब लैंगिक जनन करता है तो पॉलिप का निर्माण करता है। इसके एग्जाम फाइसेलिया, एडमाइसिया, मैनेट्यूला, गोरकोनिया, तक्स तथा मैंडेरिना। इसके अलावा टीनोफोरा बात करते हैं। नेक्स्ट तीसरा जो है टीनोफोरा, तीसरा संज्ञा है अपना टीनोफोरा। कंकधर समुद्री अखरोटी वलनट कंकाल जेली का होता है। अर्य समिति द्विकोरीय होता है। शरीर का संगठन उत्तक तंत्र स्तर का होता है। इसमें पक्षमा भी जो होते हैं 8 बाह्य पक्षमा भी कंकद पट्टिका होती है जो इनको चलन के लिए सहायता करती है। इनका पाचन होता है वो अंतकोशिकीय तथा अंतराकोशिकीय दोनों प्रकार से होता है। इनका एक मुख्य विशेषता है, इसमें जीव संदीप्ति पाई जाती है। उस प्राणी के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन करता है। ये जीव संदीप इनमें एक विशेष प्रकार ये चमकते हैं। टीनोफोरा की एक मुख्य विशेषता है ये उभयलिंगाश्री होती है, लैंगिक जनन होता है इनमें और बाह्य निषेचन होता है, अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है। जबकि पोरिफेरा में उभयलिंगी होते और निषेचन आंतरिक होता था और परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता था। लार्वा अवस्था नहीं होती इनमें। प्लूरोब्रैकिया तथा टीनोप्लाना इनके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, लार्वा अवस्था नहीं होती है। लार्वा अवस्था नहीं होती है इनमें, ये हो गया इसके एग्जाम्पल प्लूरोब्रैकिया तथा टीनोप्लाना। नेक्स्ट चौथा जो अपना है प्लेटे हेलमिंथी, चौथा संघ है प्लेटे हेलमिंथी संघ, जिसे चपटे कर्मी भी कहते हैं। पृष्ठाधार रूप से ये चपटे होते हैं इसलिए इनको चपटे कर्मी कहते हैं। मनुष्य तो अन्य प्राणियों में अंत परजीवी ये होते हैं। द्विपार्श्व होते हैं, त्रिकोर के होते हैं, अपरगुही होते हैं। इनका जो संगठन स्तर है वो अंग स्तर का होता है। परजीवी प्राणियों पर अंकुश तथा चूषक पाए जाते हैं। ये अंत परजीवी थी, ये मानव में भी हो सकते हैं और इसके अलावा अन्य जीवों प्राणियों में भी ये हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, ज्वाला कोशिका कहते हैं, जो उत्सर्जन में सहायता करते हैं। उभयलिंगी निषेचन इसमें आंतरिक होता है। इनके प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की असीम क्षमता पाई जाती है। इसके एग्जाम्पल टीनिया फैसियोला। 5वां पार्ट है
पांचवा संघ है एस्के हेलमिंथीज, जिसे गोल कर्मी कहते हैं। इस संघ के प्राणियों को जब अनुपस्थित रूप से काटा जाता है तो ये गोल प्रतीत होते हैं, इसलिए इनको गोल कर्मी कहते हैं। जलीय होते हैं, स्थलीय होते हैं, मुक्तजीवी, पादप तथा जंतु परजीवी में होते हैं। ये द्विपार्श्व समिति के होते हैं, तिरकोर के और कूट गुहा के होते हैं। नेक्स्ट, जलीय, स्थलीय, मुक्तजीवी, पादप तथा जंतु में परजीवी होते हैं। द्विपार्श्व समिति त्रिकोर के कूट गुहा के होते हैं। अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन होता है। नाल इनमें पूर्ण होती है, इनमें उत्सर्जन नाल प्रोटोनेफ्रिडिया रेनेट कोशिका द्वारा होते हैं। और अलिंगाश्रीय होती है, मादा नर से इनमें बड़ी होती है। आंतरिक इनमें निषेचन और एस्केरेसिया, वुचेरिया और एनसाइक्लोस्टोम इसके एग्जाम्पल हैं। इसमें जो ये होते हैं नर और मादा दोनों अलग अलग प्रकार से होते हैं, इसलिए एक लिंगाश्रय होते हैं। एनेलिडा की जब बात करते हैं तो ये जलीय, स्थलीय, मुक्तजीवी, पादप जंतुओं पर परजीवी भी हो सकते हैं। ये द्विपार्श्व त्रिकोर की वास्तविक प्रभु होती है। अंग तंत्र स्तर का संगठन होता है और शरीर खंडों में बटा होता है, इसे खंडी भवन कहते हैं। इनमें अनुलंबीय तथा गोलाकार प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है जो गमन में सहायता करती हैं। जलीय प्राणी नैरिस में पार्श्वपाद पाए जाते हैं जो तैरने में सहायक होते हैं। इनमें बंद परिसंचरण तंत्र होता है। उत्सर्जन वक्र नेफ्रिडिया द्वारा होता है। एनेलिडा का शरीर नली के भीतर नाली के समान होता है, जैसे पेन की निप्पल पेन के एक और अंदर होता है, उसी प्रकार एनेलिडा का शरीर भीतर नली के समान होते हैं। और जो तंत्रिका तंत्र में अग्र सिरे के पास एक तंत्रिका वलय तथा इसी से जुड़े शरीर की लंबाई में फैले और परस्पर जुड़े तंत्रिका रज्जु इसमें पाए जाते हैं। जनन लैंगिक विधि द्वारा होता है। और नेरिस, इसके एग्जाम्पल नेरिस फेरेटिमा जो केंचुआ होते हैं, हिरुडिनेरिया। एनेलिडा के बाद बात आती है ऑर्थोपोडा की। ऑर्थोपोडा ये सबसे बड़ा संघ है और लगभग प्राणियों की जातियों में लगभग ये अकेला 65% भाग इसका ऑर्थोपोडा का है। अंग तंत्र स्तर का इनका संगठन है। शरीर खंडों में विभक्त होता है। द्विपार्श्व त्रिकोर के वास्तविक प्रगुआ होती है इनका कंकाल काइटिन से युक्त होता है। काइटिन युक्त कंकाल होता है। उपांग संधि युक्त होता है। इनका शरीर वक्ष, सिर तथा उदर में विभाजित होता है। इनमें श्वसन क्रिया शरीर की सतह, श्वास नलियां तथा पुस्तक फुफ्फुसों के द्वारा होता है। खुला परिसंचरण तंत्र होता है। शरीर पर संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। इसके अलावा मुख में भोजन के लिए रेती के समान घिसने का अंग होता है, इसे रेती जीवा रेडुला कहते हैं। मादा तथा नर पृथक होते हैं, अंडपरजक होते हैं। इसके अलावा परिवर्धन सामान्यतः कहाँ पर होता है? लार्वा के द्वारा होता है। लार्वा के द्वारा होता है। इनके एग्जाम्पल गेंगा, सेब, पिक्टाडा, मुक्ता, सुक्ति, सीपिया, कटल फिश, लोलोगिया, रिक्वर्ड, ऑक्टोपस, बेताल मछली, एप्लाइसिया, इंटेलियम। तो इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है इकाइनोडर्मिटा। शूल्य युक्त प्राणी होते हैं। अंत कंकाल कैल्शियम युक्त होते हैं। समुद्रवासी होते हैं। अंग तंत्र स्तर का संगठन होता है। समिति अरी होती है। लार्वा द्विपार्श्व रूप से समिति होती है। त्रिकोर की प्रगुए प्राणी होती है। पाचन तंत्र पूर्ण होता है। मुख अधर तल पर एवं मल द्वार पृष्ठ तल पर होता है।